12वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद किसी भी बच्चे से यदि पूछा जाए ना कि उसको कॉलेज में जाना है, तो वो बड़े ही एक्साइटमेंट में ये बात ज़रूर कहेगा, हाँ बिल्कुल उसको कॉलेज में जाना है। वो कॉलेज जाएगा ज़रूर। अब वो आगे पढ़े ना पढ़े वो एक अलग कहानी है, लेकिन कॉलेज जाने की जो एक्साइटमेंट है उसका मुख्य कारण क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बस नई नई तरह की लड़कियों से बातचीत, उनसे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि भाई तुम अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको पास करोगे या नहीं करोगे, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। नई नई लड़कियाँ मिलेंगी, बातचीत होगी, दोस्ती होगी, प्यार मोहब्बत होगा, और फिर वही सब। उसी मामले में वो लोग एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। शिक्षा की पद्धति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मौज मस्ती के बारे में। और दोस्तों ये आपको ये भली भांति मालूम होगा कि इन लोगों में कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जो वाकई में कॉलेज का नाम भी रोशन करते हैं, यूनिवर्सिटियों का नाम भी रोशन करते हैं। उसी तरह से दिल्ली की लड़की होती है महक। महक लड़की ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली में, और बड़े ही तसल्ली से, बड़े ही प्यार से वहाँ पर पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन वो घर से गायब हो जाती है, जो कि अपने घर यानी कि सुबह सुबह कहकर निकली थी कि वो अभी आ रही है, पार्क में जा रही है, लेकिन वह पार्क में जाने के बाद वापस नहीं लौटती है। अब उस लड़की को ढूंढने के लिए उसका परिवार, जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई तो वो लोग बाहर निकलते हैं। अब वो सीधा जिस पार्क का नाम लेकर वह गई है उस पार्क की तरफ रुख कर लेते हैं। दोस्तों उस पार्क में मतलब एक आदमी जिसके साथ एक जो डॉगी था उसको वो घुमाने लाया था, वो डॉगी एक बेंच के पास बहुत तेज तेज आवाज़ में भौंक रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कुछ संदिग्ध वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है। और सभी लोग जो उस लड़की महक को ढूंढ रहे हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। अब वो जो कुत्ते का मालिक है वो तो उसको खींच लेता है, डरा कर डंडे से धमकाकर उसको ले जाता है। लेकिन वहाँ जो वो लोग देखते हैं, सभी के हाथ पैर इतने भयंकर बुरी तरह से कांपने लगते हैं, डर के मारे उनकी चीखें निकल जाती हैं, और तो और यहाँ पर एक महिला गस खाकर नीचे गिर जाती है। आखिर उन्होंने वहाँ पर ऐसा क्या देखा? वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर उनकी बेटी महक नीचे पड़ी हुई है, और तो और उसके चेहरे तक को जला दिया गया। अब इस पूरे हालात को जिसने भी देखा हाथ पैर तो कांपे भाई। अब माँ बाप बहन भाई क्या करते, टूट पड़ते उस बच्चे के लिए। लेकिन तब तक उस शरीर में जो सांसें चल रही होती हैं वो काफ़ी पहले की ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारा ब्लड भी पड़ा हुआ है। इसी स्थिति में वो लोग जब उस हालात को देखते हैं, उनमें से एक समझदार आदमी तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करता है। अब दिल्ली पुलिस बिल्कुल मुस्तैद, तुरंत मौका वारदात पहुँचती है। बस उस लड़की की बॉडी को मतलब अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, और आसपास पूछ रही होती है कि यहाँ पर कोई आया है क्या, कोई लड़का वगैरह, कोई आदमी, किसी ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। लेकिन कोई वहाँ हो तो पता चले, क्योंकि पार्क वगैरह में 6-7 बजे तो दुनिया घूमती है। अब 9 बजे कौन घूमता भाई? 9 बजे तक तो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी वगैरह, काम वगैरह जो कुछ भी है वहाँ पर करने पहुँच जाते हैं। इसी हिसाब से वहाँ पर पुलिस के हाथ खाली होते हैं। लेकिन पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों को तलाश करने में जुट जाती है, और घर घर में झांक कर देख रही होती है कि आपके घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो हमको मालूम चल जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसको जानकर पुलिस के भी हाथ पैर कांप गए। पुलिस भी सोचकर हैरान रह गई कि आखिर ये इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की महक ने इस लड़के में क्या देखा है, आपको दिखाने वाला हूँ अभी। और उस पूरी परिस्थिति को जानकर जब महक के परिवार से पूछा गया तो वो लोग भी यही कहते हैं कि हाँ उनको भी उस लड़के पर शक है। लेकिन अचानक एक फ़ोन आता है उस महक की माँ के पास, और उसने उस शक को बिल्कुल सच्चाई में तब्दील कर दिया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक लड़की की दोस्ती उसके जीवन पर हावी हो गई, सारी सच्चाई बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे।
बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है महरौली, दिल्ली से। दोस्तों, यहाँ पर जो ये लड़की महक जैन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लड़की जो कि DU की छात्रा है, बड़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी मेधावी छात्रा, पढ़ती लिखती है, सारे काम करती है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी 6 जून को ये बॉडी बरामद हुई मिली उस पार्क से, सभी लोगों का हाथ पैर कांप गए, सोचने पर मजबूर आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी और कौन लड़का है जिसने इस लड़की के साथ इस प्रक्रिया किया। लेकिन जैसे ही उस महक जैन की माँ के पास फोन आया कि आपकी बेटी के पास 3-4 हमलावर आए थे, उन लोगों ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए। यहाँ पर जो हर्षप्रीत उनका बेटा है, उसने जब उसको बचाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने उस लड़के हर्षप्रीत को भी मारा। उस लड़की महक को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगे। जब वो लड़की जाने से इनकार करती है तो वो लोग उस लड़की यानी कि जो महक है, महक की मुँह पर मतलब तेज धारदार वस्तु से सीताराम कर देते हैं। अब जैसे ही इस पूरी बात को वो माँ सुनती है तो माँ कहती है कि हर्षप्रीत वही लड़का। अब जैसे ही इस नाम को वो लोग जानते हैं भैया, उनके तो हाथ पैर कांप जाते हैं, और भगवान ये क्या हुआ, मतलब वही हर्षप्रीत। अब ये वही हर्षप्रीत वाली जो कहानी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल 12 दिन पहले ये हर्षप्रीत नाम का लड़का उनके घर पे आता है। उस समय वो महक तो होती है कॉलेज में, लेकिन हर्षप्रीत जब उस घर में आया तो वो उनके माता पिता से कहने लगता है कि उस लड़की को समझा देना कि वो उससे बातचीत कर लिया करे। पहले तो करी उसने दोस्ती, लेकिन अब उससे कह देना कि वो उससे बातचीत कर लिया करे, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब अच्छी तरह से धमकी भी देख गया, हर तरीके से समझा बुझा कर गया, लेकिन उस लड़की के चेहरे को देखकर उन माँ बाप के हाथ पैर कांप गए। भैया कितना भयंकर, मतलब ये बाल लो, दाढ़ी वगैरह, सन की आंखें अलग तरह से काम करती हैं, बातचीत अलग तरीके से, कोई मतलब तहजीब ही नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। अब इसी सिलसिले में वो लोग डर जाते हैं। अब वो अपने घर में बैठे, वो अपनी बेटी के पास फ़ोन करते हैं, महक तुम हर्षप्रीत नाम की लड़की जानती हो? वो लड़की क्या कहती है, कहती है हाँ बिल्कुल जानती है, कॉलेज में पढ़ते उसके साथ, लेकिन तेरे को मैटर तो नहीं। वो लड़की सोचती है यार ये क्या कह रहे घर वाले आज। वो तुरंत जल्दी से कॉलेज से छुट्टी लेती है, तुरंत घर आती है। घर आने के बाद उसके माँ बाप उसे फिर वही क्वेश्चन कि क्या तू इस लड़के को जानती है? अब जो लड़की है ना वो बताती है कि हाँ बिल्कुल जानती हूँ, ये लड़का उसकी क्लास में पढ़ने वाला हर्षप्रीत है। ये सब बातें कौन बता रही है? उस मृतका यानी कि महक जैन की माँ जो उनके सामने हुई थी। लेकिन वो महिला बताती है कि भैया ऐसा है, वो लड़की उससे मना कर चुकी है कि उसकी यार दोस्ती ख़त्म, कोई यार दोस्ती थी ही नहीं, बस ऐसे ही कॉलेज में भाई बातचीत तो कोई भी कर लेता है, बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। अब पुलिस के पास जैसे ही वो माँ अपनी उस बात को बताती है कि उसकी बेटी की ऐसे ऐसे बात थी, अब पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है, उस हर्षप्रीत को पकड़ने की कोशिश में सीधे उसके घर पहुंच जाती है। अब हर्षप्रीत जो कि पास की कॉलोनी में रहा करता, उसके घर पे अब हर्षप्रीत नहीं। अब उसके माता पिता से पूछा जाता है कि कहाँ है, बताओ बेटा। अब वो बताते हैं कि जो हर्षप्रीत का फ़ोन आया था उसके बाप के पास और कह रहा था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये हादसा हो गया है, उसको भी काफ़ी चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। अब पुलिस तुरंत उस हॉस्पिटल रुक करती है, वो पाती है कि वहाँ बाहर बनी हुई जो बेंच है उनमें वो हर्षप्रीत नाम का लड़का बैठा हुआ और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं बड़ी जोर से। पुलिस उसके पास पहुँच गई। अब पुलिस को देखकर अचानक से हर्षप्रीत भागने की कोशिश करता है। अब पुलिस उससे कहती है बेटा भाग नहीं पाएगा, अब तू कहाँ जाएगा। लड़का शांत होता है। पुलिस उसको पकड़कर अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और ले जाती है थाने। थाने मुझसे बड़ी तसल्ली से पूछा जाता है कि बेटा बता कहानी क्या है। अब हर्षप्रीत जो सच है बताता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर्षप्रीत बड़ी तसल्ली से कहता है कि जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया कुछ समय भी था, फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम हुए तो इस लड़की महक से उसने मदद मांगी। अब महक ने उसे मना कर दिया।
अब दोनों अनजान है भाई, यहाँ पर कुछ बातचीत ऐसी होती है और उसी बातचीत में उनकी थोड़ी सी भाई बातचीत तो बातचीत है, उसी बातचीत के दौरान उनको लगता है कि ठीक है उन दोनों को बातचीत कर लेनी चाहिए। अब इस बात में जब महक उस लड़के हर्षप्रीत से बातचीत किया करती है, और हर्षप्रीत दिखने में आप चेहरा देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन महक उसका भी चेहरा आप देख रहे होंगे, इतनी सुंदर लड़की। अब इस सुंदरता को देखकर कहीं ना कहीं हर्षप्रीत को लगने लगता है बेटा तेरे बराबर लड़की तो दुनिया में कोई है ही नहीं, इतनी सुंदर लड़की, और कौन, तेरी दोस्त, तेरी गर्लफ्रेंड। अब वो अपने दोस्तों में चारों तरफ इसी बात को फैला देता है कि भैया तेरी तो ये लड़की गर्लफ्रेंड बन गई। अब सभी लोग भैया, अब आजकल के नए उम्र के बच्चे, उनको तो ये लगता है भैया हर्षप्रीत की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड। अब एक दिन जब उस लड़की यानी कि महक की दोस्त कहती है कि क्या तुम इस हर्षप्रीत की गर्लफ्रेंड हो क्या। अब ये बात महक को मतलब कि चुभती है, वो कहती नहीं तो गर्लफ्रेंड का मतलब क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ठीक है उसकी सेमेस्टर में बातचीत हुई बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, अक्सर ये हाय हेलो कर लेता है, मैं भी कर देती हूँ, बस नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो जो लड़की लोग हैं जो मैसेंजर की तरह बात करते हैं, वो जाकर उल्टा उस हर्षप्रीत से कहते हैं कि भाई वो लड़की तो मना करती है, तेरा उसका क्या रिश्ता भाई, तू बेकार के चैप्टर ले रहा है। अब इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं हर्षप्रीत को बहुत बड़ा धक्का लगता है, वो परेशान दुखी तो होता है, लेकिन उसके दुखी होने का जो मुख्य कारण वही है ये कि महक जैन अब उससे बातचीत करना छोड़ देती है, साफ मना करते भाई तू कौन मैं कौन, खामखा वैसे ही छोड़ो इस चैप्टर को। अब इस बात को सुनने के बाद उस लड़के को बहुत ही बुरा लगता है, उधर महक उससे बातचीत करना बंद कर देती है, वो महक से लगातार बातचीत करने की कोशिश करता है, महक उसको बार बार समझाती है कि भाई तू उससे बातचीत मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, और तू जबरदस्ती ऐसे कैसे बातचीत कर लेगा। अब इसी सिलसिले में उस लड़के हर्षप्रीत के दिमाग में कोई अजीब सा शक सा बैठ गया, सन की तो लड़का था ही, गुमसुम रहता। एक दिन वो अपने घर से निकलता है, कॉलेज जाता नहीं, सीधा पहुंचता है महक के घर पे, और वहां जाकर उसके माता पिता से कह कर आता है कि अपनी बेटी को समझा लो, जैसे वो बातचीत करती थी उसी तरह से उससे बातचीत करना शुरू कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस ये जो बात थी, इसीलिए उसने उस लड़की महक से लगातार उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि बस उससे आखिरी बार मिल ले, वह तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है, उसके बाद वो जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। लगातार गुजारिशें मैसेंजर के थ्रू, दोस्तों के थ्रू बात कहलवाता, लिख कर देता, बोल कर देता, मैसेज कर देता, बहुत सारी उसने कोशिशें करी। अब यहाँ पर वो लड़की भी सोचती कि यार ऐसी कोई बात नहीं, चलो मिल लेते हैं। अब इनका जो समय तय होता है 6 जून का सुबह 9 बजे का पार्क में। अब मेहरौली के उस पार्क में जिसका नाम संजय पार्क है, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं, और लड़की जो ये बैठा है लड़का हर्षप्रीत तो वहाँ पर बेंच पर बैठा है, लड़की वहाँ पर पहुँची, वो लोग वहाँ पर बैठे हैं बेंच पर, ये दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। ये सारी बात कौन बता रहा है, हर्षदीप, वो बता रहा है कि बस उसने यहाँ पर उस लड़की से पूछा कि तुम उससे फालतू बात है, मतलब तुम उससे बातचीत क्यों नहीं करती हो, क्या बात है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, तूने तो मुझे कॉलेज बदनाम कर दिया, मेरी तेरी दोस्ती है, अरे भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती, उसको नहीं करनी। लेकिन जिस प्रकार से तुमने मुझे कॉलेज में बदनाम कर दिया, मेरे घर पहुंचकर मेरे माँ बाप से ऐसा कुछ कहकर आते हो, ये बात कहाँ की सही है। अब इस बात पर उस लड़के हर्षदीप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है यार अच्छा मतलब तुम नहीं मानेगी, तुम उससे बातचीत नहीं करेगी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। लड़की मैं साफ मना करती नहीं, आपने सोच कैसे, अरे हमारी बातचीत को अगर तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता समझते हो तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, निहायत ही गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। बस इसी बात पर वो लड़का बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। नाराज़ होते हुए वो अपने साथ जिस वस्तु को छुपा कर लाया था, अचानक उसको उस लड़की महक के गले पर दे मारता है। वहाँ तो चारों तरफ खून ही खून। वो लड़की जैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, वो लड़का बार बार उस लड़की के गले पर वही वार किया करता है। वो लड़की झटका कर वहीं बेंच के पास में ही गिर जाती है। इतने ही नहीं, वो एक और प्लानिंग करके आया था, अपने घर से ही पहले ही सोच समझ कर आया था। वो अब एक बोतल को उस बोतल में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसको लेकर
वह उस लड़की के चेहरे पर डाल देता है और वहाँ से इसकी तिल्ली दिखा देता है। फिर क्या होता, ज्वलनशील पदार्थ फट से आग तो कर ली, सीताराम जला दी चेहरा ताकि उसकी पहचान हो सके। और इतना सब करने के बाद उसके खुद के हाथ चल जाते हैं। वो वहाँ से भागता है, सीधा हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाने से पहले ही अपने पिता के पास फ़ोन करता है कि ऐसा ऐसा है, जब मैं उस पार्क में महक के साथ बैठा था, 3 लड़के आए, उन्होंने उनके साथ मारपीट करना शुरू किया। उन्होंने मार कर तो उसको भगा दिया, लेकिन वहाँ महक है, महक के साथ गलत ना हो जाए, इसलिए तुम महक की माँ के पास फ़ोन कर दो, वो लोग जाकर अपनी बेटी को बचा लेंगे। मैं हॉस्पिटल में अपने हाथों का इलाज कर रहा हूँ, मेरे भी हाथ काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पिता को दे चुका होता है और उसका पिता देता है महक की माँ को। महक की माँ जो है परिवार, वो तुरंत उस पार्क की तरफ भागते हैं। वहाँ जाने के बाद वो उनको, जब उनकी बेटी इस अवस्था में मिलती है, तब उनके हाथ पैर कांप जाते हैं। पुलिस के साथ पूरा मामला शेयर किया जाता है। पुलिस अर्शदीप को पकड़ कर लाती है। अब वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ जी, उसने ही उस लड़की के साथ ये सारा काम किया है। दोस्तों, पुलिस ने उसको अब गिरफ्तार तो कर लिया। अब 22 साल उम्र, जेल ही जाएगा, गया जेल, कर लो मोहब्बत, चले जाओ कॉलेज। इस पूरी घटनाक्रम से हमें सिर्फ यही की शिक्षा मिलती है, भैया तुम आम बोलचाल को, आम दोस्ती को मोहब्बत मत समझिए। ये जो प्यार है, इसमें कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ हवस और वासना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक दूसरे के शरीर की पूर्ति, बस यही है। लेकिन प्रेम त्याग की मूर्ति है। कभी करके देखिएगा, एहसास होगा आपको। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ, कल लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।